जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें पाठ और उसी के साथ में 8वें पाठ का जो महात्म्य है वह सुनेंगे। 8वां पाठ श्रीमद् भगवद गीता जी का इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेव कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। कृपा करके हे मधुसूदन जी, मुझे यह रहस्य समझाइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल से ही मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ही ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इनमें मेरे प्रताप से ही प्रताप है, ये मेरे बल से ही बली हैं तथा मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी हैं। सब मनुष्यों का प्रभु मैं हूँ और इस प्रकार से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा खींच देता हूँ उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत अविनाशी कर्ता मैं ही हूँ, इस कारण मेरा नाम अधिभूत है। और भी जो कुछ होनहार या होनी या अनहोनी है उसका प्रभु भी मैं ही हूँ, इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और यह देवताओं के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरा ही या मेरी ही पूजा होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक नाम और भी है, धे भरतंबर। अब उसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी हैं, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। देहधारियों में मेरी जैसी सुंदरता और बल किसी में नहीं है। देहधारियों की बात क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं उन सब में मेरा यह अवतार महाश्रेष्ठ है। इस कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वे मेरे ही परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, जिनमें या इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग करता है उसी को पाता है। अतः तुम मुझ में ही मन को लाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आप मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकांत कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नित्यंत सूक्ष्म से ही सूक्ष्मतर सबके पोषक और अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को तुम में संक्षेप में कहता हूँ, जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता है या करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है, उन देव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते और नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न करने या जितने लोग हैं यहाँ लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इसे जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यव से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे
दूसरा सनातन व्यक्ति है जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भरतश्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष को हो, ऐसी उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। हे अर्जुन, संसार को चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर फिर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी सब उन सब में अधिक ऐश्वर्य पाता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिदेशुषु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामोष्टोध्याय। इस प्रकार मित्रों, हमने 8वें पाठ का अध्याय का समापन किया है। अब हम 8वें पाठ का जो महात्म्य है वह श्रवण करेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, देवी को बकरा भेंट चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवा के मेवा खिलाई और सब उसको मारने निकला। तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, मगर बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का दूध पीता बच्चा हाथ लगा। मैंने उस बकरी समेत बच्चे को मोल ले लिया और उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं, जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि किसी के पुत्र को होम कर किसी के पुत्र को पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डालो, यह बड़ा पापी है। उसके बाद में वानर आदि कई योनियों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगता रहा, उस बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल लिया। सोचा कि अब सुख पाऊंगा, मगर अब तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, मुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुषम शर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं नहीं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द का फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी।
जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी मुक्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें पाठ और उसी के साथ में उसका महात्म्य का श्रवण किया है। श्रवण करने से प्राणी जगत के यानी कि इंसान के, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, कोई भी अगर इस पाठ का श्रवण करता है तो उसे अच्छी देह जो मिली होती है, कोई भी देह जो मिली होती है, जिस भी प्राणी में, जिस भी शरीर में वह व्यक्त होता है या व्यक्ति होता है या प्राणी होता है, उसको वह देह छूट जाती है। यानी कि इसके जितने भी पाप होते हैं वो सभी पाप उसके दूर होते हैं और वह पापी पुरुष परमात्मा को चरणों में लीन हो जाता है। पापी में सभी को नहीं कह रहा हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि हम अपने जीवन में काफ़ी पाप करते हैं, किसी ना किसी को हम दुख पहुँचाते हैं। तो आपसे निवेदन है मित्रों, आप किसी भी प्राणी को, किसी भी इंसान को दुख ना दें। किसी भी प्राणी को या जानवर को कष्ट ना दें, उसे सताएं नहीं और उसे एक समय खाना जरूर खिलाएं, जिससे कि वह पेट भर के अपना जीवन यापन कर सके और अपनी जो भी उसकी पेट भरने के बाद में आपके लिए दुआ निकलेगी, वही भगवान श्री कृष्ण के लिए आपसे अर्जी करेगी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में आपको पहुंचाएगी।